हेलो एवरीवन। आज हम फिर मिल रहे हैं। आज एक्चुअली मेरे को वन प्लस पे थोड़ा डिस्कशन करना था। वन प्लस का रियलमी के साथ कोलैबोरेशन या जॉइनिंग जो भी कहा जाए हो रहा है। और वन प्लस एक ऐसी कंपनी थी कि मतलब हर कोई डिज़ायर करता था कि वन प्लस का फ़ोन हो। और उसके बाद वो फ़ोन जब मिलता था उसका जो एक्सपीरियंस होता था वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता था। तो अब वन प्लस कहाँ जा रहा है? उन्होंने ऑफलाइन स्टोर्स बंद कर दिए हैं, सर्विस सेंटर्स बंद कर दिए हैं। अब आगे क्या कैसे होगा इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंड उसके पहले मैं मेरा एक ड्रीम फ़ोन जो था, मैंने इसके लिए काफ़ी इंतज़ार किया था, काफ़ी सोचा था, वो फ़ोन डिस्कस करूँगा, वो दिखाऊंगा कि आज वो कैसे चल रहा है। तो ये है अपना वो फ़ोन। ये है मेरा वन प्लस 7T। ये एक लेजेंडरी फ़ोन था। जब मैंने लिया था ये बेस्ट फ़ोन था वन प्लस का। आज भी अगर मतलब आपके सामने ये दिखाएं तो ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसका जो लाइव वॉलपेपर है, इसके जो फंक्शंस हैं, वो एक बहुत ही डिसेंट फ्लैगशिप, मतलब फ्लैगशिप लेवल का ये फ़ोन था भी और अब भी है। तो इसके फीचर्स मैं एक बार बता देता हूँ कि तभी ऐसा राउंड फॉर्मेट में आता था ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसमें मेन 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक 12 मेगापिक्सल का, एक 16 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और इतना प्यारा वाइड मैक्रो मेन कैमरा, और फ्रंट का इसका 16 मेगापिक्सल का है सेल्फी कैमरा। और उस टाइम के हिसाब से मतलब आप देखेंगे ना तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि क्या क्वालिटी देता था ये। वन प्लस वॉज अ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन। अब उनका 15 आया है, गेमिंग सेंट्रिक है। बट ये जो 855 प्लस स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 2019 के अक्टूबर में मैंने ये फ़ोन लिया था। एंड आज अपन 2026 में है। आप देखिए, अभी अपन इंस्टॉल ये ऐप्स देखते हैं ओपन करके। देखिए, क्लोज। आज भी कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं लगेगा, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी कि कहीं कोई आपको लैग दे रहा है क्या, कहीं कुछ कमी हो रही है क्या। एकदम इमीडिएट, एवरीथिंग इज इमीडिएट, ब्यूटीफुल। तो ये ऐसा क्या था इस फोन में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेजेंडरी अलर्ट स्लाइडर। ये जो अलर्ट स्लाइडर है ना, इसको आज देखा नहीं जा रहा है। बट इसके लिए लोग एक्चुअल में वन प्लस, एप्पल तो खैर एप्पल में तो है ही, लेकिन वन प्लस में ना, आप कहीं ऑफिस मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपने फ़ोन साइलेंट करना है, वाइब्रेट करना है, जनरल करना है, आपने कुछ नहीं करना, बस इसको डाउन, रिंग, अप, वाइब्रेट, तो साइलेंट। ठीक है। ये और ये जो फील है ना, ये एक अलग चीज़ है। इसको आपने प्लस बटन से रिप्लेस कर दिया है अभी के मॉडल्स में, इट्स ओके। बट इसका फन अलग है। देखिए, और पूरा मेटल है ये फ़ोन। जब अब ये बंद करता हूँ, देखो, ये पूरा मेटल है। ये इसका फ्लैश है, ये इसका लोगो है। ये जो आपको लाइटिंग दिख रही है ना, ये मैंने पीछे किए इसका ये लगाया था, क्या कहते हैं, लैमिनेशन टाइप्स। तभी ले लिया था अक्टूबर 2019 में। आज तक निकाला नहीं है कि इस पे स्क्रैच न लगे, और मेरा फ़ोन वैसे ही है स्क्रैचलेस। बाकी ये जो स्क्रीन गार्ड है ये मैंने थोड़ा शानदार वाला लगाया था, 450-500 रुपये का लेके, अब तक चल रहा है। इस स्क्रीन गार्ड को आप देखें, देखिए, ये कम से कम 4 साल चला है। एक बार बीच में चेंज किया था, एक बार पैंथर शील्ड्स का लिया था, फिर एक लिया है, और आज तक ये बहुत प्यारा चल रहा है। अब इसका कैमरा देखें आप। ये रहा अपना वन प्लस 7T है। ये आपका कैमरा है, मेन कैमरा ये है, 48 मेगापिक्सल है। क्लैरिटी देखिए, ये हमने क्लिक किया, ये देखिए क्या डिटेलिंग है, देखिए आप। ठीक है। आज भी मतलब इस प्रकार का आपको क्वालिटी नहीं मिल रहा है फोन्स में। अब इसमें एक मैक्रो कैमरा आता है। मैक्रो कैमरा देखिए, अपन जूम करते हैं, जूम, ये देखते हैं अपना बैटमैन कैसे दिखता है। ना, होल्ड स्टिल, होल्ड स्टिल, होल्ड स्टिल, एंड क्लिक। नाउ लेट्स सी द पिक्चर। देखिए डिटेलिंग, देखिए इधर अपने को अभी डस्ट नहीं दिख रहा है इस पे, लेकिन इसमें देखो आपको डस्ट कितना क्लियर दिख रहा है, स्क्रैचेस दिख रहे हैं। इतना प्यारा होता है। सेल्फी कैमरा दिखाता हूँ मैं, रुकिए। सेल्फी कैमरा और हाई लेवल। तो इसकी सेल्फी कैमरा देखते हैं, सेल्फी कैमरा कैसे दिख रहा है। टर्न,
ब्यूटीफुल। कि क्या इसकी क्लैरिटी है। अब हमने क्लिक किया है और अभी अगर अपन देखते हैं तो ये देखिए, अभी की डिटेलिंग देखिए, ये आज के दिन में है, ये फ़ोन लगभग 6 साल पुराना फ़ोन है। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। कहीं आपको कोई कोई मतलब कमी नहीं दिख रही है। अभी जो हम वीडियो ले रहे हैं वो हमारे Vivo X300 में ले रहे हैं, 60 FPS 4K वीडियो का अपन अभी शूट कर रहे हैं। बट देखिए, और ये देखिए, जब आप इसको हाथ में लेते हैं ना तो ये एक्चुअली गेट दैट फील। इसमें डॉल्बी आपको विजन है, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स है, नीचे ये रहा आपका सिम का जगह, और ये आपका टाइप सी, ये आपका स्पीकर ग्रिल, ऊपर माइक्रोफोन, बट सो ब्यूटीफुल। डुअल सिम है इसका। देखिए, बन अंगूठा लगाया, ऑन द स्पॉट शुरू। एक बार सेटिंग्स दिखाते हैं। इतना कस्टमाइजेशन आप इस फ़ोन में कर सकते हैं ना आज भी। देखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं, आइकन्स कैसे चाहिए, आइकन्स की क्या शेप कैसा हो, साइज़ कैसी हो, सारा चीज़ आप यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, वॉलपेपर्स आपको कैसे लाइव वॉलपेपर्स चाहिए, कितना और कितने चाहिए, आप उसमें से अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। न्यूमरस न्यूमरस ऑफ क्या बोलते हैं, कस्टमाइजेशन विजेट्स, कौन कौन से विजेट्स आपको ऐड करने हैं अपने होम स्क्रीन पे, ये आज के फोन्स में आपको नहीं मिल रहा। और न जाने वन प्लस ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीज़न क्या है, या आपको कैसे चाहिए, सारा आप यहीं से कर सकते हैं। बैक, लेआउट, ट्रांजिशंस, ये देखिए मिलता है आपको कहीं पे ऐसा कुछ। देखिए, सो ब्यूटीफुल। अप्लाई मोर, तो इतने सारे फीचर्स आपको ये देता है। एक बार मैं आपको ना सेटिंग्स दिखाता हूँ। सेटिंग्स, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कैसा लेजेंडरी फ़ोन है एक्चुअल में। देखिए, Qualcomm Snapdragon 855 plus octa-core processor in 2019. This is 12 GB RAM, 8 to 256 GB वेरिएंट। इस पे लास्ट एंड्रॉयड 12 मिला था, उसके बाद एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है। ये मैंने 10, 11, 12 शायद 3 ही इस पे मिले थे। और देखिए, अब इस पे नहीं मिल रहे हैं अपडेट्स, सैड टू से, बट वन प्लस ने कुछ करना चाहिए कि अपने ओरिजिनल जो कस्टमर्स हैं उनको देना चाहिए। इसमें ना एक डार्क मोड भी होता है, डिस्प्ले ब्राइटनेस में होगा, मैं दिखाता हूँ। डार्क मोड तो इतना इविल लगता है ना, इतना शानदार लगता है, बड़ा प्यारा दिखता है। देखिए, और फ़ोन में कहीं कोई लैग नहीं। अब मैं इतने फ़ोन यूज़ कर चुका हूँ, इतना लैग होता है, इतना ड्रॉप होता है नेटवर्क, लेकिन इसमें कहीं कभी नेटवर्क ड्रॉप नहीं हुआ। इसके जितने बैंड्स थे, जितना अच्छा इसका फंक्शनिंग था, आवाज़ था, ऑडियो रिकॉर्डिंग था, सब कुछ प्यारा, शानदार। कैमरा बेस्ट, ऑक्सीजन ओएस बेस्ट। देखिए, टच बेस्ट, हैप्टिक्स बेस्ट, आवाज़, आवाज़ सुनाए एक बार। आवाज़ कौन सा गाना सुना जाए, शूरवीर। लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा गाना सुना है, पिया जो है ना, HAPPY पे, पिया। बकवास, ये देखें। सुपर। अभी आवाज वैसे नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन बज रहा है। ये पूरा जो चेंबर है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। अब इसको कहते हैं पॉज। अभी इसका अपने को ऑडियो चेक करना था, तो ऑडियो कैसे सुनाई देता है वो एक बार अपन सुनते हैं। मैं प्ले करता हूँ, देखना। ये बच्चे के रोने की आवाज़ है, कितनी क्लियर है आवाज़।
अब ये कैसा है कि लाउड होना अलग है, बट एकदम क्लियर होना, अच्छा बास होना और अच्छी वॉइस रहना, क्लियर क्लैरिटी, वो आपको ये वन प्लस देता था। अब देता है कि नहीं देता है वो तो क्वेश्चनेबल है। हमने एक वन प्लस 15R भी बाई किया है, एक वन प्लस 13 भी लिया है। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक वन प्लस 15 लेने जा रहा था, बट आई एंडेड अप विद वीवो X300, कि वीवो का मेरे को कैमरा थोड़ा बेटर लगा। अब देखिए, अब ऐसे फ़ोन्स लाना वन प्लस के लिए क्यों मुश्किल हो गया है, क्योंकि ना वो अपने कोर कस्टमर्स को पहचान ही नहीं पाया। उसको समझ नहीं आ रहा कि आपने वन प्लस लाकर जो लोग सैमसंग और आईफोन की ओर जा रहे थे, आपने उनके कस्टमर्स को अपने पास खींचा। और जो नॉर्मल कस्टमर्स थे जो कि चाइनीज़ फ़ोन्स बाय कर रहे थे, वैसे तो सारे ही फ़ोन्स चाइनीज़ होते हैं क्योंकि मोस्ट कंपोनेंट्स चाइना में ही बनते हैं, मोस्ट, एप्पल वगैरह सारे। लेकिन तब भी आपको एक स्पैमवेयर और एक मैलवेयर फ्री एकदम क्लीन ओएस वाला जो एक्सपीरियंस था वो वन प्लस देता है। प्रीमियम फीचर्स आपको वन प्लस देता है, बेस्ट कैमरा आपको वन प्लस देता है, अलर्ट स्लाइड आपको वन प्लस देता है, ऑक्सीजन ओएस आपको वन प्लस देता है, आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस सब वन प्लस दे रहा है, बेस्ट प्रोसेसर्स दे रहा है। एंड ये दे रहा है, मैं 2019 में बात कर रहा हूँ। आज के दिन में उसने इतना गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन बना दिया कि उसके कैमरास कहीं लड़ ही नहीं पा रहे, कहीं चैलेंज ही नहीं कर पा रहे। अब उसके कंपैरिजन में हम जब बाकी के फ़ोन्स देखते हैं तो वो उतना खरे नहीं उतरते। अब ये रहा सामने दूसरा फ़ोन मेरा, अब इस फ़ोन को देखो क्या क्लैरिटी है, ये भी शानदार। तो आज वन प्लस की वो जगह ना मोटरोला ने ले ली है। आज मेरे घर में कम से कम 6 फ़ोन है मोटरोला के, और देखिए स्लिम, देखिए शानदार, और वही सारी चीज़ें आज आपको ये वाटरप्रूफ फ़ोन दे रहा है, वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन दे रहा है, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन फ़ोन दे रहा है, कैमरास क्लीन दे रहा है विथ अफोर्डेबल प्राइस। इतना प्यारा फ़ोन बना रही है मोटरोला, न जाने इनका क्या इन्होंने चेंज करा और इन्होंने ऐसा कमबैक किया है ना कि कोई स्टॉप नहीं है। मैं अपना ये फ़ोन कभी छोड़ नहीं सकता, जैसे मैं ये वन प्लस नहीं छोड़ सकता वैसे ये नहीं छोड़ सकता। ये है H40 Neo एंड इट वर्क्स सो फाइन इवन आफ्टर 2 इयर्स। देखिए कहीं कोई लैग नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। अपना मेन टॉपिक था जी कि ये वन प्लस जो जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। वन प्लस ने अपने ना कोर जो उनकी एक आइडियोलॉजी थी और जो उनका एक टारगेट था, उससे वो लोग भटक गए हैं। वो लोग सिर्फ फिर बेचने में लग गए, इसलिए फिर उनका वन प्लस 11 12 ख़राब हो गया। फिर 13 उनका अच्छा लगा मुझे। 13 हमने रिसेंटली एक लिया भी है, लेकिन 13 में भी ना उन्होंने जो अपग्रेड्स किए, फिर जो उसमें एंड्रॉयड अपडेट होता है, सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, उसमें उनका फ़ोन डाउनग्रेड हो जाता है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन उनका अच्छा नहीं रहा। ऐसा मुझे इतना फीडबैक आया इस चीज़ का, और प्लस हमने ख़रीदा है तो हम देख भी रहे हैं। बाकी फ़ोन अच्छा है, लेकिन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कम हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट है उसमें। तो उस हिसाब से वन प्लस अपने कोर आइडियाज़ से दूर हो गया है। अब 1 मिनट बात कर लेते हैं अपन कि वन प्लस ने किया क्या है। मैं आपको ये स्पेसिफिकली बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के सारे वन प्लस के स्टोर्स में मैंने जाके पता किया, लगभग सारे स्टोर्स बंद हो चुके हैं। कनॉट प्लेस का जो स्टोर है वो भी अप्रैल के एंड तक बंद हो गया है। लास्ट में वहाँ पे गया था, उनके पास भी फ़ोन अवेलेबल नहीं थे। जो भी फ़ोन उनके पास थे, उन्होंने कहा जो हमारे पास अवेलेबल हैं 256 जीबी वेरिएंट के वो मिल जाएंगे, वो भी 1 2 3 ही बचे थे। उन्होंने कहा ये ख़त्म होते हम लोग ये आउटलेट बंद कर रहे हैं, तो सारे ही ऑफलाइन स्टोर्स बंद हो गए। फिर मैं अलग अलग शॉप्स में गया फ़ोन ख़रीदने के लिए। मैं वन प्लस 15 लेने गया था, मुझे कहीं भी वन प्लस 15 का 512 जीबी वेरिएंट नहीं मिला। आई वॉज नॉट I was not able to buy even one phone. I was not even able to get my hands on OnePlus 15। तो ये एकदम ट्रू बात है। फिर जो दुकान वाले हैं वो अब वन प्लस को निगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं और उसको एक टाइप का डिफेम कर रहे हैं कि कंपनी चली गई, अब आपको सर्विस नहीं मिलेगी, वन प्लस लेना ही क्यों, उससे अच्छा आप ओप्पो वीवो सैमसंग लो। उनका कहना भी सही है कि अभी जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर सही बात है। लेकिन कारण ऐसा क्या रहा है, क्योंकि इसकी मदर कंपनी ओप्पो है, ओप्पो का ही एक पार्ट है वन प्लस। तो आप जब प्रीमियम फ़ोन्स, बेस्ट क्वालिटी, क्लीन ओएस वन प्लस के अंडर दे रहे हो तो देने दो, और वो कंटिन्यू रखते। आपने ऑफलाइन स्टोर्स बंद कर दिए, ऑनलाइन भी अब आपका वन प्लस नॉट 6 में लेना चाह रहा था अपनी वाइफ के लिए, वो अवेलेबल नहीं है।
नोट 6 आपको मिल नहीं रहा। जो वन प्लस 13 है वो एक कलर में रहता है, दूसरे कलर में अवेलेबल नहीं रहता। वन प्लस 15 अवेलेबल नहीं है। वन प्लस और ये जो 15R है वो आपका अवेलेबल नहीं है। अब अवेलेबल क्या है? नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, वन प्लस 15R अवेलेबल है और वन प्लस 15 भी शायद अब ये लोग अवेलेबल करना चाह रहे हैं, बट उसकी प्राइस इन्होंने इतनी इंक्रीज कर दी है। वन प्लस 15 जो अपने को 77,000 में आ जाता, 3,000 कैशबैक के बाद एक्सिस HDFC का, उसको उन्होंने 86,000 कर दिया है। और वन प्लस 15R जो हमने खरीदा 47,000 का, आज वो सेम आ रहा है 52 का। तो 5,000 रुपये इन्होंने पर ये डिवाइस है बढ़ा दिए हैं। तो ये कारण एक अलग है कि अब ये रहना भी चाह रहे हैं, नहीं रहना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वन प्लस नॉट 6 अवेलेबल नहीं है। वन प्लस नॉट 6 में सब कुछ दिया, एक ट्रिपल कैमरा निकाल दिया, जबकि 40,000 में पूरी दुनिया, अभी मोटरोला का H70 Pro आया उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है। सारी चीज़ करके आप उसमें से कैमरा हटा दे रहे हो। वन प्लस 15R में से आपने एक कैमरा हटा दिया, डाउनग्रेड कर देते कैमरा, लेकिन टेलीफोटो कैमरा दो। हर किसी को आज के दिन में टेलीफोटो कैमरा चाहिए। आप वन प्लस नॉट C6 ला रहे हैं 6-7 तारीख को, लेकिन आप अपना आइडिया तो बताएं कि आप फ़ोन कंपनी ये जो वन प्लस है रहने वाली है, नहीं रहने वाली है, नाम चेंज होगा। अब नई चीज़ पता चली है कि रियलमी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो क्या रहेगा, वन प्लस रह जाएगा या रियलमी रह जाएगा, नाम चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए वन प्लस ने एक अच्छे से एकदम तरीके से अपनी चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए, बाहर बताना चाहिए कि जी हमारी ये कंपनी है, अभी ये रनिंग करेगी नहीं करेगी, तो उसके कस्टमर्स को एटलीस्ट क्लैरिटी आएगी। हमारे सर्विस सेंटर चलेंगे, जैसे फोर्ड ने बताया कि वी आर टेकिंग एग्जिट, एग्जिट ले रहे हैं लेकिन सर्विस सेंटर इतने इतने टाइम चलेंगे, आपको स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। अब खैर वापस आ गई है। तो ऐसे एटलीस्ट अपने कस्टमर्स और अपने कंज्यूमर्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या कैसे होगा। इनके और 2 मॉडल्स आ रहे हैं, C6 लाइट नॉट वाला और C6 नॉट C6। अब उसके बाद इन लोगों का आगे क्या रुख होता है वो तो अपने को चेक करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर अपन लेने जा रहे हैं तो हमने कंपनी के कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए, अपना खुद रिसर्च करना चाहिए, एनालाइज़ करना चाहिए और फिर आगे फ़ोन बाय करना चाहिए। अब हमने तो खैर जस्ट अ वीक अगो, 1.5-2 हफ्ते पहले ही वन प्लस 13 लिया है, तो पता नहीं क्या कैसे होगा आगे। उसका लाइफ टाइम स्क्रीन वारंटी है, वो चलेगी नहीं चलेगी, सर्विस सेंटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कंपनी वाले कुछ बता नहीं रहे। मैंने काफ़ी बार कॉल किया, वो लोग गोल गोल घुमाते हैं। मैंने कहा कि जी दुकान वाले खुद ही बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वी डो नॉट हैव एनी नॉलेज। दुकानें सारी बंद हो गई हैं, स्टोर्स बंद हो गए हैं, ऑफलाइन आप बंद कर रहे हो, तो लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे, क्यों लेंगे? तो अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिसको इस पे कुछ अपने सजेशंस देने हैं वो दे सकते हैं। और आगे आप बताएं कि ये जैसा फ़ोन एक वन प्लस ने लाया था, वन प्लस 13 भी लाया है, तो क्या वैसा फ़ोन वापसी वन प्लस ले आ पाएगा? और क्या उसे ये अलर्ट स्लाइडर वापस लाना चाहिए? क्या उसको वापसी से ऑक्सीजन OS और क्लीन सॉफ्टवेयर पे कंसंट्रेट करना चाहिए? क्या गेमिंग सेंट्रिक हटकर उसे वापसी कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स लाने चाहिए? या लेट्स से दैट कि वो गेमिंग क्या करना था उसने, हैज़लब्लैड के साथ हो गया था, तो नया कोलैबोरेशन करते, ज़ेस के साथ करते, लेइका के साथ करते, लेकिन कैमरा तो एकदम शार्प, एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया लाते। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो गेमिंग भी करता है, जो कैमरा भी चाहिए, जिसको अपना ऑफिस का भी काम करना है, जिसने प्रेजेंटेशंस भी बनाने हैं, वो वन प्लस का फ़ोन निसंदेह ले। जो आज लोग आईफोन और सैमसंग बाय कर रहे हैं उसी कारण से कर रहे हैं, और अब लोग ये मोटरोला भी कर रहे हैं। और जो कुछ बच गए वो मेरे जैसे मूर्ख लोग अब वीवो भी ले रहे हैं, ओप्पो भी ले रहे हैं, क्योंकि वीवो ओप्पो वो सारी चीज़ें आपको दे रहा है। तो वन प्लस ने ऐसा सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और उस हिसाब से गेट बैक करना चाहिए, और फिर ऐसा कोई एक शानदार फ़ोन लॉन्च करना चाहिए जिसे पूरा पैकेज हो कि जो व्यक्ति खरीदे तो वो ना दुखी ना हो एंड में। मैं आज तक अपने इस फ़ोन से दुखी नहीं हूँ, ना इधर दिस और ना इधर जिससे ये वीडियो ले रहे हैं Vivo X300, कि एक बार चीज़ ली आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा होता है। इवन अब मेरे को याद आया, ये लैपटॉप है अपना,
ये मैंने लिया था 2022, अब 2026 चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ें बननी चाहिए। इसमें आपको हार्ड डिस्क दे दी, एसएसडी दे दिया, आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए वो दे दिया, राइजन 7 का प्रोसेसर दे दिया, और क्या चाहिए। आज 2026 में भी 4 साल बाद ये लैपटॉप इज टॉप मोस्ट गेमिंग लैपटॉप। तो ऐसे अपने को काम करना चाहिए, और ऐसी ही कंपनियां ग्रो करती हैं और चलती हैं। तो फिर इस बात पे आप अपने सजेशन दीजिए, और आगे कुछ अपग्रेड्स कुछ और इसमें आता है अपडेट तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।